दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, तो दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम सारी जॉब अपडेट लेके आते हैं, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल पे हो चाहे हमारी वेबसाइट पर, सारी जॉब अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको इजी वे, आपको टेलीग्राम पर जाना है और जाके सर्च करना है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल, आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी जॉब अपडेट मिलती रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो वॉकिंग इंटरव्यू है वो है दोस्तों SRF लिमिटेड दहेज गुजरात लोकेशन के लिए। यहाँ पे दोस्तों पहले बात करूँ तो प्रोडक्शन वैकेंसी है, जहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए BE/BTech केमिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया, फुल टाइम होना चाहिए और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ तो इसी में जूनियर इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है, जहाँ पर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग MSc और BSc मांगा गया है। यहाँ पर दोस्तों 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो होना चाहिए केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री में चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे जो आपने हैंडलिंग किए हों वो सारी बताए गए हैं कि आपको डिस्टिलेशन कॉलम, मल्टीपल रिएक्टर्स हैंडलिंग, ट्रबल शूटिंग नॉलेज आपको होना चाहिए, पंप्स का, वॉल्स का, फील्ड एक्टिविटी का, वर्क परमिट सिस्टम का होना चाहिए, DCS का नॉलेज होना चाहिए 2 साल का कम से कम। यहाँ पे एज लिमिट बिलो 32 रखा गया। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए BE/BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल फुल टाइम चाहिए और फर्स्ट क्लास के साथ चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन से चाहिए। यहाँ एक्सपीरियंस दोस्तों 4 से 8 साल का चाहिए और केमिकल फार्मा इंडस्ट्री में चलेगा आपका, लेकिन यहाँ पर DCS PLC सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, बता दिया गया। यहाँ पर एज लिमिट बिलो 32 रहनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है मैकेनिकल के लिए वैकेंसी, जहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव BE/BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए। जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा मैकेनिकल 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, केमिकल फार्मा दोनों इंडस्ट्री का चलेगा। यहाँ पर बता दिया आपका एक्सपीरियंस जो है प्रोजेक्ट कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटरी इक्विपमेंट, रिएक्टर एंड ड्रायर, ये सब आपका जो है इजेक्टर, ये सब बहुत सारी पंप्स बताए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट बिलो 32। यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला 11 नवंबर 2022 9 से 4 बजे तक। ये दोस्तों आप देखोगे पपाया ट्री होटल जो दोस्तों इंदौर में, वहाँ पे इंटरव्यू होगा। यहाँ पर दोस्तों मेल ID भी दी गई जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, HR.RECRUITMENT1@srf.com। आपको मैं बता दूं कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करके हुए जाना। यहाँ पे आपको सेकेंड डोज का अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके जाओ, जिससे कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू है, जो दोस्तों GLSL में है। यहाँ पर आप देखोगे API प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर डिप्लोमा केमिकल, BSc MSc केमिस्ट्री, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस रिलेटिव होना चाहिए, इन API प्रोडक्शन में होना चाहिए आपका। यहाँ पर आपको बता दिया कि आपका देखो किस किस का, जैसे रिएक्टर, सेंट्रीफ्यूज, जो है क्लीन रूम इक्विपमेंट्स, ये सबका नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे MSc केमिस्ट्री, BE/BTech केमिकल, PDIS 2 से 4 साल एक्सपीरियंस, और दोस्तों वो रिलेटिव होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको रिस्क असेसमेंट, प्लांट इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट, ये सब, वर्क परमिट इश्यू का और ट्रेनिंग का, ये सब आपको जो है नॉलेज होना चाहिए फाइनली। और दोस्तों ये जो इंटरव्यू है 12 नवंबर 2022 सैटरडे को होने वाला है, 10 से 1 बजे तक होगा। अंकुलेश्वर में होगा, कंपनी में होगा, पूरा एड्रेस आपके सामने है स्क्रीन पे। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों LNT टेक्नोलॉजी सर्विस। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए वैकेंसी है, ये 5 से 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, BE/BTech MEM.Tech मास्टर डिग्री चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो मेल ID दी गई, जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आपको क्या क्या जॉब के सारी जो है चीज़ें बता दी गई हैं। मेल ID दी गई, मेल ID पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हो। मेल ID है prachi.kalra_ext@ltts.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे जो गुजरात इंसेक्टिसाइड लिमिटेड में है, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी, जहाँ पर IT इलेक्ट्रिकल से मांगा गया 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। स्टोर इंजीनियरिंग के स्टोर के लिए वैकेंसी है, जब BCom MCom 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इंजीनियरिंग स्टोर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ये बता दिया गया इसका
ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस के लिए ITI फिटर 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सिविल, जहाँ BE BTech सिविल, डिप्लोमा भी सिविल, यहाँ पर BE सिविल के लिए 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा सिविल के लिए 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अपना CV, करंट कंपनी, टोटल एक्सपीरियंस, कितना CTC चाहिए, कितना CTC है, ये सब कुछ डेटा आपको अपना जो इस मेल ID पे फॉरवर्ड करना रहेगा। मेल ID है gaurav.desai@gilgharda.com। अब देखो ये जो वैकेंसी हैं 2 डिपार्टमेंट में अलग अलग आप देख सकते हो। एक्चुअली क्वालिफिकेशन लगभग सेम है दोनों के लिए, लेकिन लोकेशन अलग है। डिपार्टमेंट भी सेम है। जैसे QA के लिए यहाँ वैकेंसी है 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस बी फार्मा एम फार्मा, तो वहाँ पे भी वही है। नेक्स्ट QC के लिए यहाँ वैकेंसी 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस MSc, तो सेम वहाँ पे भी है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए वैकेंसी 2 से 8 साल का MSc, तो वहाँ पे भी सेम है। प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है जहाँ बी फार्मा एम फार्मा ITI, तो वहाँ पे थोड़ा क्या है कि ITI नहीं मांगा गया है, वहाँ बी फार्मा एम फार्मा BSc MSc मांगा गया है। एक्सपीरियंस सेम है 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ पैकिंग के लिए वैकेंसी, यहाँ पर बी फार्मा एम फार्मा BSc MSc ITI मांगा गया है। नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर टेक्नीशियन, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, ITI डिप्लोमा BME मांगा गया है, और यहाँ पर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इंटरव्यू 10 बजे से सुबह और दोपहर को 2 बजे तक होगा। एड्रेस आपके सामने महसाना में होगा, कंपनी में, गुजरात। मेल ID भी दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हो, chirag.rathod@emcure.co.in। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी है। 60% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, CAIC मांगा गया है। यहाँ मिनिमम आपका 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर 60%, यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और दोस्तों और जो रिलेटिव और 15 साल का टोटल। और दोस्तों ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी यहाँ पे, और बता दिया गया कि BE BTech आपका ME MTech जो है MC भी चलेगा, IT से होना चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट की दोनों चलेगा। यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी भी है, वो बता दिया गया है। सब सीनियर मैनेजर IT के लिए वैकेंसी, सीनियर मैनेजर यहाँ पे अकाउंट्स के लिए वैकेंसी है, मैनेजर IT के लिए वैकेंसी है, मैनेजर यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंस के रिलेटिव वैकेंसी है, बैंकिंग के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी यहाँ ग्रेजुएशन, और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ये आपको देखो बहुत सारे क्राइटेरिया बताए गए हैं कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारी क्राइटेरिया बताएं, वो आपको खुद रीड करना रहेगा। यहाँ पे दोस्तों ये 15/12/2022 से पहले पहले आपको अपना CV जो है एप्लीकेशन सबमिट करना रहेगा। क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पे दोस्तों आपको बताए गए हैं। देखो आपका CV चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ पे दोस्तों बताए गए हैं। लोकेशन आपको बताई गई है कि अहमदाबाद, यहाँ पे आपको भेजना रहेगा, इस लोकेशन पर आपको पोस्ट करना रहेगा, ठीक है। और वो पोस्ट आपको 15/12/2022 से पहले पहले पहुँच जानी चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है।